दोस्तों फिर से आपका फिजिक्स क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बताए गए थे, उसमें से एक नंबर मैं शुरू कर रहा हूँ, सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। आप जानते हैं हर सेल में दो पोल होता है, एक निगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। अगर आप क्या करते हैं, एक के निगेटिव को दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो वो आपका सीरीज ग्रुपिंग कहलाएगा। जैसे देखिए आपके घर में पहले लंबा लंबा टॉर्च होता था, तो उसमें क्या करते थे, दो तीन तो सेल लगाते थे। तो क्या करते हैं, एक के प्लस को दूसरे के माइनस से, या कहिए एक के माइनस को दूसरे के प्लस से जोड़ते हैं, उसी का नाम होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो डिफाइन करेंगे ए सच टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन विच negative pole of one cell is connected with positive pole of another cell and so on। इसी तरह से फिर आगे बढ़ते जाएंगे, जितने भी सेल होंगे एक के निगेटिव पोल को दूसरे के पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे तो उसका नाम होगा सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। इनका इंट्रोडक्शन डिफिनेशन जो कहे एक ही बात है, तो क्या होगा, ए such type of grouping of cells in which negative pole of one cell is connected with positive pole of another cell and so on। इसी प्रकार फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, उसी का नाम होगा इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखिए सेल का काम होता है करंट देना, क्या देना, करंट देना। तो इसलिए हर ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में आपको करंट का फॉर्मूला निकालना है। ये जो फिगर देख रहे हैं ये सीरीज ग्रुपिंग का है। आपको पता है बड़ा वाला प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। एक का प्लस दूसरे के माइनस से जोड़ा गया है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। हर एक का ईएमएफ ई मानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मानते हैं। तो देखिए डिफाइन करना, हर एक को क्या करना, डिफाइन करना, और फिर कितना इलेक्ट्रिक करंट मिल रहा है उसका फॉर्मूला ड्राइव करना, ये असल काम होता है हम लोग। हर एक ग्रुपिंग में हम लोग ऐसा काम करेंगे। आइए हम लोग अब करंट का एक्सप्रेशन निकालते हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं आ रहा नीचे, ऊपर देखो तो कटा गया। इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, तो उसी फिगर को बनाएंगे आप और मान लेंगे लेट एम सेल की संख्या यहाँ एम मान लेंगे, ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑर्डर। जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वाई मतलब होता है जबकि, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो दोस्तों एक सेल का वन सेल ईएमएफ कैपिटल ई है और सीरीज में है, तो एम सेल्स का ईएमएफ क्या होगा, वालेकुम सलाम, तो ये एम ई हो जाएगा। वन सेल इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का हमारा स्मॉल आर है, तो एम सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा दोस्तों, मल्टीप्लाई। सीरीज में है ना, सीरीज में क्या करते हैं आप, अगर बराबर हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। वालेकुम सलाम। अब आप टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे
टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, आर प्लस एम आर करेंगे आप, ये एक्सटर्नल ये इंटरनल। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई का फॉर्मूला पढ़ा आपने V बाई आर, V के जगह पे डालेंगे एम ई और R की जगह पे ये टोटल रेजिस्टेंस जो आया R प्लस एम आर। इस तरह से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों ने डिड्यूस किया कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में कितना करंट मिलेगा, कितना करंट मिलेगा, M इंटू ई बाई आर प्लस एम आर। अब इसमें देखिए पूछे जाते हैं कि कब सीरीज ग्रुपिंग करना चाहिए, कब ये फ़ायदेमंद होगा, कब ये नुकसानदेह होगा। सीरीज ग्रुप, इसको स्पेशल केस कहते हैं, घुमा दीजिए उधर। स्पेशल केस, केस नंबर 1 में मानते हैं कि अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। कैपिटल आर क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एम आर क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, आर ग्रेटर देन, 3 बार ग्रेटर लिखा, मतलब बहुत ही बड़ा हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, किससे, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस काफ़ी कम हो तो इसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, तो इसको आप हटा देंगे तो क्या बचेगा, एम ई बाई आर। तब देन हम लिख सकते हैं आई बराबर एम ई बाई आर। अब इसमें देखिए m है नंबर ऑफ सेल्स, 1 सेल लगाएंगे तो करंट E बाई आर आएगा, 2 लगाएंगे तो 2E बाई आर आएगा, 10 लगाएंगे 10E बाई आर होगा। सेल बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, तो कहेंगे कि ये प्रॉफिटेबल कंडीशन है, सीरीज ग्रुपिंग यहाँ पे करना चाहिए, इट इज़ प्रॉफिटेबल कंडीशन। केस 2 में अगर करने जाएं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ही काफ़ी बड़ा हो, इंटरनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एम आर हमारा क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, बड़ा हो, 3 बार बड़ा, बहुत बड़ा हो, किससे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो जो छोटा होता है उसको नेगलेक्ट करते हैं, तो अब कैपिटल आर नेगलेक्ट होगा, आई बराबर होगा आपका एम ई बाई एम आर, एम एम कैंसिल, आई इक्वल ई बाई आर। तो दोस्तों यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हम 1 सेल लगाएंगे तब भी ई बाई आर, 5 सेल लगाएंगे तब भी ई बाई आर, 100 सेल लगाएंगे तब भी ई बाई आर। सेल बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ रहा है, सेल फ्री में तो नहीं मिलता है, सेल बढ़ रहा है, खर्चा हमारा बढ़ रहा है, लेकिन करंट नहीं बढ़ रहा है, तो कोई फ़ायदा हुआ, तो कहेंगे इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन, इट इज़ नॉन प्रॉफिटेबल कंडीशन। तो इन दोनों से हम लोगों ने क्या किया है, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कब फायदेमंद है, कब करना चाहिए, कब करना चाहिए जी, सीरीज ग्रुपिंग कब करना चाहिए, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। कब नहीं करना चाहिए, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा हो एक्सटर्नल से। याद रहेगा ना दोस्तों, सीरीज ग्रुपिंग फ़ायदेमंद कब होता है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना बड़ा हो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो प्रायः यही होता है, इसलिए हर जगह आप जनरली देखते होंगे कि सेल को सीरीज ऑर्डर में सजाया जाता है। जैसे टॉर्च की ही बात किया मैंने, है ना, 3-4 सेल का टॉर्च होता है, तो सब आप क्या करते हैं, एक लाइन से जोड़ते हैं, मतलब एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जोड़ते हैं, मतलब वो सीरीज में जोड़ते हैं। दोस्तों आज का क्लास इतना ही है, धन्यवाद। बाकी लोग जो नहीं लिख पाए हैं वहाँ से यूट्यूब से लिख लेंगे।